Now for this question, let is the eccentricity of this ellipse x square upon a square plus y square upon b square that is equal to 1 is reciprocal to that of the hyperbola 2x square minus 2y square that is equal to 1 if the ellipse intersect the hyperbola at right angles. That is important, right angle. Then square of the length of the lateral sector of this ellipse. Here ellipse and hyperbola intersect each other 90 degree. That means they are confocal. मीन्स हाइपरबोला इलिप्स का फोकस सेम होगा। और यहाँ पे मजे की बात क्या है ना कि मेरा हाइपरबोला नॉन डाटा में है तो इसेंट्रिसिटी भी नॉन डाटा में आएगा और फोकस भी नॉन डाटा में आएगा। तो फर्स्ट डिजाइन दिस हाइपरबोला दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 दैट इज इक्वल टू 1. So this is first. Now eccentricity of this hyperbola E1 square that is equal to 1 plus b square upon a square that is 1 plus 1/2 upon 1/2 that is equal to 2. So from here we have eccentricity of this hyperbola E1 that is √2. तो भाई E1 तो आ गया हाइपरबोला का eccentricity. नाउ व्हाट इज फोकस? व्हाट इज फोकस? तो भैया फोकस निकालने में क्या करना है, हाइपरबोला का फोकस क्या होगा S1 that is equal to AE1, 0 और S2 क्या होगा that is minus AE1, 0. So we have a focus of this hyperbola that is S1 that is equal to A क्या है मेरे पास that is 1/2 sorry 1 upon √2. तो 1 upon √2 into E1 that is √2 जी, 0. तो भाई अपन के पास ना S1 क्या आया 1, 0. तो ऑफकोर्स S2 क्या फॉर्म होगा यार -1, 0. अब इन्होंने क्या बोला कि जो इलिप्स है ना, इलिप्स एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री या ऑर्थोगोनली. तो ऑफकोर्स मेरा जो इलिप्स का जो फोकस होगा ना, यानी फोकस ऑफ इलिप्स दैट इज इक्वल टू फोकस ऑफ या फोकी ऑफ हाइपरबोला. हाँ जी, इलिप्स एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल दैट मीन्स दे आर कॉनफोकल, दोनों का फोकस सेम होगा. अब इलिप्स के लिए जो मेरा हमने बोला कि चलो ठीक है S1 लिखा इलिप्स के लिए तो क्या होगा AE, 0 यानी 1, 0 और S2 भी क्या होगा -1, 0. ठीक है, तो हमने E2 मान लिया इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स. ठीक है जी, चलेगा ना. हमने इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या फॉर्म किया, क्या लेट किया E2. अब यहाँ पे मेरे पास रिलेशन क्या है कि AE2 क्या हो गया 1. सो फ्रॉम वेयर वी हैव E2 इज इक्वल टू 1/A. चलेगा ना, ठीक है 1/A. ना एक और रिलेशन क्या दिया है कि उन्होंने बोला कि जो इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी है ना वो रेसिप्रोकल टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला. तो अपन के पास E2 क्या है 1 upon E1. सो दैट इज इक्वल टू 1 upon E1 क्या है मेरे पास E1 आ रहा था √2 तो 1 upon √2. तो E2 क्या आ रहा है E2 दैट इज इक्वल टू 1 upon √2 आया. ठीक है, यानी इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स. तो मुझे ए और बी चाहिए ना भैया. तो ई तो आ गया E2 इज इक्वल टू 1 upon A. दैट मीन्स यहाँ फ्रॉम वेयर A इज इक्वल टू 1 upon E2. तो 1 upon √2 दैट इज इक्वल टू √2. चलेगा क्या. सो A कितना आ रहा है √2 यानी A स्क्वायर 2 आ गया. नाउ वी हैव टू यूज फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स दैट इज E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 minus B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल टू E2 स्क्वायर. E2 क्या है मेरा 1 upon √2. तो 1 upon √2 दैट इज 1 upon 2 इज इक्वल टू 1 minus B स्क्वायर A स्क्वायर 2. So from here we have B square by 2 is equal to 1 minus 1/2 that is equal to 1/2. चलेगा ना. So from here B square by 2 that is equal to 1/2. So we have B square is equal to 1. तो मुझे इलिप्स फॉर्म हो गया. B स्क्वायर 1 आ रहा है और A क्या आ रहा है √2. A स्क्वायर क्या 2 हो गया.
So now we have ellipse like x square upon a square plus y square upon b square, that is equal to 1. So from where we have x square upon a square, what a square is 2 plus y square upon b square, that is 1, that is equal to 1. This is ellipse free from a and b, non data. Now length of lattice rectum, that is equal to 2b square by a. हाँ जी, so that is equal to 2b square means 2 into b square 1 upon a, that is root 2, that is equal to root 2. Now मुझे according to question what we have to find, we have to find a square of length of lattice rectum. So from here a square of length of LR, that is equal to root 2 k square 2. This is required answer, right?